मिल गया मिल गया मिल गया, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का जो इंतजार था वो समाप्त हुआ और आपके समक्ष ये प्रस्तुत होने जा रहा है डिस्टेंस अर्धवार्षिक परीक्षा का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आर्यन कोड का। देखिए डिस्टेंस, यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, साइंस साइड के हैं और जीव विज्ञान को पेपर को लेकर परेशान है, तो ये सेशन आपके लिए है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा का पूरा फुल डिस्कशन आपके साथ होने वाला है और इसे जबरदस्त तरीके से क्लासमेट पर अपने शेयर कर दीजिए। मैक्सिमम विद्यालयों पर आर्यन कोड मिलने वाला है और ये पेपर बहुत ही ज्यादा जानदार और बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। चलिए जीव विज्ञान के पेपर को लेकर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले जो हम लोग को मिलता है, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला मिलती है। पहला देखिए डिस्टेंस क्या है। मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया तथा मीथेन में अनुपात था। मिलर ने जो प्रयोग किया था उसमें हाइड्रोजन अमोनिया तथा मीथेन का क्या अनुपात है। देखिए डिस्टेंस, स्टैनली मिलर इनका पूरा नाम था और हेरोल्ड यूरे के प्रयोग, यानी में जो स्टैनली मिलर साहब थे और हेरोल्ड यूरे साहब थे, इन्होंने प्रयोग किया तो हाइड्रोजन अमोनिया और मीथेन का जो इनका अनुपात था 2:1:2, 2:1:2। ये आपका ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसमें गैस जो लिया गया उसमें हाइड्रोजन को लिया गया, अमोनिया को लिया गया, मीथेन को लिया गया और अनुपात जो लिया गया 2:1:2 का लिया गया। इस प्रयोग में डिस्कस किया क्या गया कि इन गैसों के मिश्रण पर जो था एक उच्च वोल्टेज लगाया गया था, ठीक है ना। और वैज्ञानिकों को यह समझाने की कोशिश की गई कि कैसे रासायनिक विकास जो होता है वो जैविक विकास का अग्रदूत होता है, यानी रासायनिक विकास हो रहा है तो वो किस तरीके से जैविक विकास में भी अपनी भूमिका को बता सकता है। यानी इस प्रयोग में क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आदिम वातावरण को फिर से बनाया था। यानी इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आदिम वातावरण को फिर से बनाया था, ठीक है ना। इस प्रयोग में किया क्या गया, वैज्ञानिकों ने मीथेन को लिया, हाइड्रोजन को और अमोनिया जैसी जो सरल गैसें थी उनका इस्तेमाल किया गया था और वैज्ञानिकों को यह अनुमान लगा कि इससे कर क्या सकते हैं हम लोग, क्या प्राप्त कर सकते हैं कि प्राचीन पृथ्वी पर इन गैसों की मात्रा काफी ज्यादा रही होगी, ठीक है ना। इस बात का उसमें ये लिया गया कि यह इन चीजों की जो है वो पहले क्या थी, जो स्थिति बहुत ही ज्यादा थी, ठीक है। ये आपका पहला वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिस्कस इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आप लोग को जरूरी है, उससे क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो लिया गया है यहाँ पर डिस्टेंस, तो देखिए इसमें जो मुख्य रूप से होता है यानी 3x जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आवृतबीजी पौधों के देखिए भ्रूणपोष में क्या होता है डिस्टेंस, गुणसूत्रों की जो टोटल संख्या होती है कितनी होती है, वो 3x होती है। देखिए इसमें लेते हैं हम लोग क्या है डिस्टेंस की परागकण, अगर देखा जाए पौधे का परागकण अगर देखिए होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उसमें जानते हैं हम लोग कि वो क्या होता है, केंद्रक होता है और वहां पर शुक्राणु की बात होती है। और अंड कोशिका में जो होता है डिस्टेंस वो भ्रूण होता है, तो वहां पर 2n मिलता है। जब भ्रूण पोष होता है उसमें जो ऊतक होता है, यहाँ जो बीज उत्पन्न होता है वहां पर भ्रूण पोष में, तो वहां पर 3n होता है। यानी 3n जो होगा आपका यहाँ पर 3x वाला पार्ट जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी 3x जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा आनुवांशिक विकास 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। कौन सा आनुवांशिक विकास 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। तो देखिए डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम जो होता है, ब ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तीसरे का विकल्प नंबर ब जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कहाँ होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो स्रावण होता है डिस्टेंस वो होता है आपका लीडिंग कोशिका द्वारा होता है। कहाँ पर होता है, लीडिंग कोशिका के द्वारा होता है। देखिए इसमें होता क्या है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो शुक्राणु जन्म होते हैं वो, यानी टेस्टोस्टेरोन का मुख्य रूप से ये काम होता है कि वो शुक्राणु को जन्म करना वहां पर और शुक्राणु को का जो पोषण करना। तो टेस्टोस्टेरोन देखिए क्या होता है, एक हार्मोन होता है जिससे जो नरों में होता है और वृषण कोष के अंदर होता है और वृषण कोष जो होता है उसके अंदर देखिए लीडिंग कोशिका जो है यहाँ पर मुख्य रूप से जो होगा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाक से बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला पर देखिए, यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं डिस्कस, यहाँ पर दूसरे दूसरे का क है जो, तो न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स ना, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो क्या होते हैं, ठीक है ना। देखिए न्यूक्लियोटाइड की बात करें हम लोग यहाँ पर, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड्स जो हो गया, तो न्यूक्लियोसाइड में देखा जाए डिस्टेंस, तो देखिए न्यूक्लियोसाइड में अगर देखिए सबसे पहला अंतर ये होता है, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शर्करा का C1 जो होता है डिविजन वो पिरिमिडीन पिरिमिडीन जो क्षार होता है यानी N1 के साथ फ्यूरिन क्षार के N9 के साथ वो जुड़ा होता है, ठीक है ना। किसमें,
जो न्यूक्लियोसाइड होता है आपका। और देखिए जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स में जो शर्करा होती है डिस्टेंस, वो नाइट्रोजन बेस और एक या अधिक फास्फेट समूह होते हैं यहाँ पर। और वहां पर देखा जाए तो वहीं पर जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स में जो होता है, मतलब न्यूक्लियोसाइड्स में जो होता है वो शर्करा और एक नाइट्रोजन बेस भी वहां पर देखने को मिलता है मुख्य रूप से। ठीक है ना, ये चीजें देखी हो गई मुख्य रूप से। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड में अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड में अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो है वो पेंटोज शुगर के आधार पर अगर देखा जाए डिस्टेंस, तो न्यूक्लियोटाइड्स के दो प्रकार होते हैं। राइबोज न्यूक्लियोटाइड होता है, क्या होता है, राइबोज न्यूक्लियोटाइड होता है। देखिए यहाँ पर ना राइबोज न्यूक्लियोटाइड होता है, और उसके साथ ही साथ क्या होता है इसमें, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ठीक है ना, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स में मुख्य रूप से देखने को मिलता है, जबकि न्यूक्लियोसाइड्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो चीजें होती है डिस्टेंस, यहाँ पर मुख्य रूप से इसमें न्यूक्लियो ये उसका एक घटक के रूप में होता है। ठीक है ना, मुख्य रूप से ये देखा जाए तो वहां पर क्या होता है, ये सीधे सीधे उसका एक घटक होता है। तो यहाँ पर राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर के रूप में भी देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर तो ये मुख्य रूप से कुछ बेसिक करता है जो आप यहाँ पर आसानी से इसको लिख सकते हैं। दूसरे का ख देखिए प्रश्न क्या है डिस्टेंस, सर सिरका के उत्पादन में किन जीवाणु का उपयोग होता है। देखिए सिरका जो होता है डिस्टेंस, अगर इसके उत्पादन में देखा जाए तो एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु का इस्तेमाल मुख्य रूप से होता है। देखिए यहाँ पर अगर लिखेंगे डिस्टेंस तो यहाँ पर ACE ना, ACETOBACTER, ACETO बैक्टर BACTER और ACETI। तो एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एसिटोबैक्टर जो एसिटिक एसिड होता है डिस्टेंस, वो बैक्टीरिया का एक जीन्स होता है। ठीक है ना, जो मुख्य रूप से जो होता है वो इसको जो सिरका के उत्पादन में वो मुख्य रूप से अपना जिम्मेदार होता है इसके लिए। ठीक है ना, चलिए ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ग क्या है, MALT माल्ट का पूरा रूप क्या होगा। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर म्यूकोसा संबंधित लसिकावत ऊतक के रूप में देखिए, यानी म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ना, MUCUS हो जाएगा, MUCUS हो जाएगा, म्यूकस के रूप में म्यूकस हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटेड म्यूशक एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, ये होता है MALT का पूरा फुल फॉर्म। ये देखा जाए तो मुख्य रूप से मानव शरीर में जो होता है लसिकावत जो ऊतक होता है, जो उसका टिश्यू होता है, उसका सबसे बड़ा जो ये हिस्सा होता है यही होता है। ठीक है ना, और मुख्य रूप से ये कई तरीके से हमारी रक्षा करता है, यानी एंटीजन से शरीर की रक्षा भी करता है, और महत्वपूर्ण रूप से इसका कार्य भी होता है। ये देखिए तो ये MALT महत्वपूर्ण रहेगा आपका प्रश्न। पुरुष और महिला में शल्य चिकित्सा विधि का नाम बताइए, ये प्रश्न भी देखिए डिस्टेंस आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। जो है ये प्रश्नों की श्रृंखला, आभासी फलों के कोई दो उदाहरण देखिए, तो देखिए डिस्टेंस सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, तो ये आभासी फलों के महत्वपूर्ण रूप से उदाहरण है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अनानास हो गया, सहतूत हो गया, नाशपाती हो गया, तो ये सभी के सभी जो फल है डिस्टेंस वो आभासी फलों के उदाहरण हो जाएंगे। सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अनानास हो गया, सहतूत हो गया, नाशपाती हो गया, तो ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल है वो आभासी फलों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्नों में बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु में अंतर बताइए। डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्या है, इस शर्करा की अणु संरचना बनाइए। डीऑक्सीराइबोज और ऑक्सीराइबोज शर्करा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। mRNA और tRNA शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न में देखिए आप लोग के लघुत्तरीय में पूछा गया है। पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए ये है आप लोगों का। इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट मार के तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार पेपर है ये आप लोगों का। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डीजे सर चैनल पर, पूरा डीजे सर मैथ्स वाले चैनल पर जो है आपके साइंस साइड के बच्चों के लिए बनाया गया है चैनल, तो इस पर जो है आपको पूरा फुल का फुल डिस्कशन इस पर किया जाएगा। और ये है आप लोगों का देखिए मेंडल का जो है, तो ये तो पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाने वाला पेपर है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में ये आप लोग का हो जाएगा डिस्कशन। ठीक है, ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, और यहाँ पर डिस्कशन देखिए क्या है। यहाँ पर ये जो है मुख्य रूप से ये जो हम लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा में 2024-25 का RM कोड है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, जीव विज्ञान का। प्रिय विद्यार्थियों ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट में शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। प्रिय विद्यार्थियों इसे अपने क्लासमेट पर शेयर
जरूर कीजिएगा।